नेहरू को गाली देते हैं। जिस नेहरू ने रिहंड बांध दिया, जिस नेहरू ने इसरो दिया, जिस नेहरू ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उस नेहरू को गाली दे रहे हैं। जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो धड़ों में बांट दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आप केवल बात बोलते हैं और जो किया उसको गाली देते हैं। और लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जी की जोड़ी रही है, तो जोड़ी अगर चिराग और तेजस्वी की जोड़ी बनती है तो निश्चित तौर पर ये दोनों जोड़ी एक बार बिहार के 32 सीटों पर कब्जा किया। लालू का नाम लेकर के कोई राजनीति बिहार में करेगा, लालू को छोड़ करके कोई राजनीति नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं तेज हो चुकी है और काफी सियासत होने लगा है। और ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि दिनारा विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल जी है। क्या कहिएगा जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत हो रही है? अभी तो सियासत का मौसम है, इसलिए सियासत हो रही है। चुनाव 24 का ये देश गुलाम होगा कि गुलामी से मुक्त होगा, इसकी लड़ाई है 24 में। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं कह रहे हैं कि 10 वर्षों में हम लोग देश कहाँ था, कहाँ से कहाँ निकाल कर लेकर चले गए, और आप गुलाम की बात कर रहे हैं। देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपको नहीं पता है? आपके इस देश के सैनिकों को जो मरवाते हैं, सैनिक में राज करने के लिए, अच्छा। जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और इस देश के हजारों करोड़ विदेश में लेकर जो भाग जाता है, नीरव मोदी, अंबानी, अंडानी, वो देश चला रहा है। प्रधानमंत्री देश थोड़े चला रहे हैं, देश वो लोग चला रहे हैं जो देश को लूट रहे हैं। और बात बोल रहे हैं सामाजिकता का कि हमने देश को आगे बढ़ाया। किस माने में आगे बढ़ाया? नेहरू को गाली देते हैं। जिस नेहरू ने रिहंड बांध दिया, जिस नेहरू ने इसरो दिया, जिस नेहरू ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उस नेहरू को गाली दे रहे हैं। इंदिरा गांधी को गाली दे रहे हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो धड़ों में बांट दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आप केवल बात बोलते हैं और जो किया उसको गाली देते हैं। लेकिन चुनाव से पहले विधायक जी, बुरा नहीं मानिएगा, जिस तरह से आपके खेमा में भगदड़ मचा हुआ है, 5 विधायक भाग के चले गए, विपक्ष के जाकर गोद में बैठ गए हैं। आपको कुछ समय बाद और कुछ आपको सुनने को मिलेगा कि कौन कहाँ भगदड़ मचा है, कौन लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। उस समय बताएगा, समय का इंतजार कीजिए। लेकिन आप ही ने कहा था कि जो 3 विधायक भागे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने पिता को बचाना था, किसी को पति को बचाना था, किसी को बालू को बचाना था। उन तीनों विधायक को भागना तो मुझे समझ में आता है, मगर ये 3 विधायक जो एक कांग्रेस और 2 राजद के भागे, आखिर ये क्यों भागे? इसका जवाब वही लोग देंगे, उन पर हम ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कहेंगे। ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो खरीद और फरोख हो रहा है उसके ये लोग साझेदार हैं। हो सकता है कि उन लोगों का भविष्य अंधकार में लग रहा है, राजद में, कांग्रेस में। हो सकता है, हाँ, उनका भविष्य वहाँ उज्जवल हो। हम कामना करते हैं आपके माध्यम से कि जहाँ गए हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। जो गए हैं वो आने के लिए बेचैन है, जो गए हैं वो आने के लिए बेचैन है, फंस गए जा करके। हाँ, और जो जाते हैं ये हमेशा होता है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी हमारे 5 MLC को लोग ले गए थे, और वो कहाँ हैं कोई नामे नहीं जानता है। वो लोग कहाँ चले गए। अशोक चौधरी भी जब गए थे तो 3 गो कांग्रेस का MLC लेकर गए थे, उसका नामे सब भूल गया। इन लोगों का भी नाम चुनाव के बाद भूल जाएगा लोग। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर लगातार जिस तरह से चल रहा है कि कभी महागठबंधन में रहेंगे, कभी NDA का हिस्सा रहेंगे, आपकी क्या राय है? चिराग पासवान साफ तौर पे आपके नेता कह रहे हैं अगर आ सकते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। अब तो चिराग जी को निर्णय करना है कि उनको कहाँ उचित स्थान है। आप लोग ऑफर हम ऑफर नहीं दे रहे हैं। अगर वहाँ उनका नहीं बनता है तो हमारा तो शुरू से रामविलास जी हमारे पार्टी में रहे हैं। रामविलास जी तो जनता पार्टी के संस्थापक में हैं, जनता पार्टी का निर्माण करने वाले लोगों में हैं। और लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जी की जोड़ी रही है, तो जोड़ी अगर चिराग और तेजस्वी की जोड़ी बनती है तो निश्चित तौर पर ये दोनों जोड़ी एक बार बिहार के 32 सीटों पर कब्जा किया था। लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री विकास का पिटारा खोल दिया, 10 बंदे भारत बिहार में लेकर आए हैं चुनाव से पहले, ये प्रक्रिया है। क्यों नहीं जिस मंडेश्वरी से लेकर के आरा तक जो रेल का शिलान्यास किए थे लालू प्रसाद, क्यों नहीं चालू हुआ? आज तक आरा से लेकर के पटना सासाराम तक एक बढ़िया रेल नहीं चला जो हम पटना जा सकें। ये सब पिटारा खोलने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। और काम का वक्त आ रहा है, अब चुनाव होगा, चुनाव में सब सामने आ जाएगा।
प्रधानमंत्री जी बिहार में जहां जा रहे हैं लगातार परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये परिवारवाद की पार्टी है, लगातार हमला कर रहे हैं आपके नेता पर। और उनको जो नेता बना रहे हैं वो किस धारा के हैं? वो परिवारवाद के नहीं हैं। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो परिवारवाद के। अरे वो लोग लालू का नाम ले करके कोई राजनीति बिहार में करेगा, लालू को छोड़ करके कोई राजनीति नहीं कर सकता। इस बार क्लीन स्वीप किया जाएगा बिहार से। आप लोगों को 39 जीते थे, इस बार 40 के 40। समय बताएगा कि क्लीन स्वीप वो करते हैं कि क्लीन स्वीप हम करते हैं, ये तो समय बताएगा। जैसे कि अभी आपने राजद के दिनारा विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल से सुना। विजय कुमार मंडल बेबाक अंदाज में जिस तरह से अपनी बातों को रखते हैं और लगातार बीजेपी पर हमला करते हैं और लगातार तंज कसते हैं। मैं बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मैं उनसे बात किया तो साफ तौर पे उनका कहना है कि 2024 में क्लीन स्वीप बिहार से बीजेपी होगा, एनडीए होगा और महागठबंधन का सरकार नहीं, यानी कि महागठबंधन के जो 40 सीट है बिहार में, 40 की 40 सीट इंडिया अलायंस जीतेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।